बिहार की सियासत भी इन दिनों गरमाई हुई है। जुबानी जंग जारी है। सत्ता पक्ष के लोग जमकर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच मैथिली ठाकुर ने जो बयान लालू प्रसाद यादव को लेकर दिया, उसके बाद बिहार की सियासत और सुलग गई। तेजस्वी यादव ने न आओ देखा न ताओ मैथिली ठाकुर सहित बीजेपी के कई नेताओं को घेर लिया। मैथिली ठाकुर ने क्या कहा है वो मैं अपने दर्शकों को जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि एक खबर हाल ही में निकलकर सामने आई थी कि तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में जब आए थे तो वो ड्रिंक करके आए थे। हालांकि कई जगह इस तरह की खबरें सामने आई थी, लेकिन उस पर अलग अलग प्रतिक्रिया भी आई। लेकिन खबर सामने आई कि ड्रिंक करके आए थे और बोल नहीं पा रहे थे। बाकायदा उनका वीडियो वगैरह भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। दरअसल ये कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद में जो आरजेडी का बुरा हाल हुआ और जो लालू परिवार का बुरा हाल हुआ है, ये तेजस्वी यादव को बड़ा सदमा दे रहा है। क्योंकि तेजस्वी जो सोच रहे थे वो नहीं हो पाया, वो तो सीएम बनने का सपना सोच रहे थे। लेकिन आरजेडी की इतनी गत होगी ये तो उन्होंने भी नहीं सोचा था कि जनता कुछ और ही चाह रही है। बिहार चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद पता चला तेजस्वी गायब भी हो गए और तेजस्वी पर तमाम सवाल भी खड़ा हो रहा है। हालांकि ये खबर भी सामने आ रही कि तेजस्वी अब आरजेडी की कमान को नहीं संभालना चाहते, क्योंकि पार्टी पूरी तरह से बिखर चुकी है। आरजेडी के जो विधायक हैं उनके टूटने तक की भी उम्मीद कही जा रही है कि आने वाले वक्त में वो जेडीयू की तरफ जा सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं मैथिली ठाकुर को लेकर कि मैथिली ठाकुर ने जो बयान दिया उसके बाद कैसे सियासत गरमा गई है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने गायिका से नेता बनी मैथिली ठाकुर की बिहार में उनकी पार्टी के शासन को लेकर की गई टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मैथिली ठाकुर का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर साझा करते हुए उनकी टिप्पणियों की निंदा कर दी। उन्होंने खुद की तुलना दुर्योधन और राजद सुप्रीमो की लालू प्रसाद यादव की इशारों में तुलना धृतराष्ट्र करती। समझ रहे, खुद की तुलना दुर्योधन और धृतराष्ट्र करने पर देखिए पलटवार हुआ है। विधानसभा में बोलते हुए मैथिली ठाकुर ने परोक्ष रूप से राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की छोटे बेटे तेजस्वी के प्रति स्नेह की तुलना महाभारत कालीन हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के प्रति स्नेह से की थी। जिसके बाद बिहार विधानसभा में मैथिली के इस बयान को गंभीरता से लेते हुए राजद कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने जवाबी हमला बोला। क्या बोला है? हालांकि मैथिली ने लालू प्रसाद यादव या उनकी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन 2025 से पहले का बिहार का जिक्र कर अपने इशारों से स्पष्ट कर दिया कि वह पूर्ववर्ती राजद के शासन की आलोचना कर रही है। जिस पर तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में लिखा, कुछ लोग विधायक बनते ही राजनीति का पूरा ज्ञान होने का भ्रम पाल लेते हैं। विधायिका की बुनियादी बातें समझे बिना ही उनमें एक जननायक के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का दुस्साहस आ जाता है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने एक और सोशल मीडिया पोस्ट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, जिससे हर तरफ अराजकता और अव्यवस्था का माहौल बना हुआ है। तेजस्वी ने कहा कि सत्ता के संरक्षण में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अपराधी व सत्ताधारी नेताओं के बीच संगठन फल फूल रहे हैं। उन्होंने यह भी तंज कसा कि सरकार के मुखिया मानो अचेत अवस्था में, जिसके कारण आम जनता परेशान है। तो ये बातें निकलकर सामने आई बिहार विधानसभा में। और बिहार विधानसभा में जो है वो विपक्ष के जो विधायक हैं वो इस वक्त शांत हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष का पलड़ा इस वक्त सबसे ज्यादा भारी है। हालांकि मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जो मैथिली ठाकुर हैं बिहार विधानसभा में जब वो बोल रही थी तो वो अपने ही जो विधायक हैं, जो मंत्री, उनके कामकाज से खुश नजर आई, जिस पर उन्होंने आलोचना भी की थी कि ऐसा काम नहीं हो पा रहा है या ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, मैथिली ठाकुर अभी नई राजनीति में आई हैं, चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रही हैं और धीरे धीरे वो क्या कर रही हैं, राजनीति में खुद को रमने की कोशिश कर रही हैं। वो कितना रम पाएंगी
और कितना वो राजनीति में खुद को आगे ले जा पाएंगी, ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन नीतीश कुमार का जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि क्या कहा गया है तेजस्वी की तरफ से कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री जी है वो अचेत अवस्था में है, और मुख्यमंत्री जी जो है वो बिहार में ध्यान नहीं दे रहे हैं, गुंडा राज चल रहा है, अपराध बढ़ रहा है, तमाम चीज़ें कहीं जा रही हैं। और देखिए, एक सबसे बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि बिहार के अंदर एक बात को लेकर और ज़्यादा चर्चा हो रही है, और वो चर्चा इसलिए हो रही है कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर बात हो रही है। देखिए, अब युवाओं को मौका देने की बात हो रही है, युवाओं को राजनीति में लाने की बात हो रही है। एक चीज़ आपने गौर किया होगा, या फिर अगर आप नहीं जानते होंगे तो मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि आप तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं को अगर आप देखें तो उन्होंने अब अपने जो बच्चे हैं उनको धीरे धीरे ट्रेन करना शुरू कर दिया है। मैं अखिलेश यादव का जिक्र करना चाहूँगा, वो अपने बच्चों को धीरे धीरे राजनीति में ला रहे हैं, प्रचार प्रसार के लिए उन्हें लेकर जाते हैं और तमाम कई कार्यक्रमों में लेकर जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो बेटे हैं वो भी कई बार मंच पर नजर आए हैं। सचिन पायलट अपने बेटे आरान पायलट जो है उन्हें मौका दिया है राजनीतिक मंच पर आने का। तो धीरे धीरे वो अपने बच्चों को आगे ला रहे हैं। तो ऐसे में यही बात हो रही है कि नीतीश संभालेंगे तो कब तक संभालेंगे, हर एक चीज को संभालने का वक्त होता है। तो नीतीश जो है, मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो नीतीश की यहाँ पर जो चर्चा हो रही है, क्या नीतीश आने वाले वक्त में जो तमाम जिम्मेदारियां हैं वो निशांत को देंगे, पहला सवाल। और दूसरा ये कि क्या निशांत उसको संभालेंगे। देखिए, बिहार चुनाव से पहले एक चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही थी, वो ये थी कि बिहार चुनाव के बाद में निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होगी। और अभी हाल ही में भी देखने को मिला था कि जेडीयू के जो कई विधायक हैं वो धरने पर भी बैठे थे कि भैया निशांत को लाया जाए, निशांत को पार्टी के अंदर जगह दी जाए। और अभी हाल ही में खबर सामने आई कि होली के बाद में निशांत को लेकर बड़ा फैसला होगा। तो देखिए, यहाँ पर तमाम तरह के जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं, लेकिन पार्टी के लोग तो चाह रहे हैं, जेडीयू के विधायक तो चाह रहे हैं, निशांत क्या चाह रहे हैं। निशांत की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया जिसमें ये नजर आए कि भैया हाँ वो राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति में खुद को लाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, पोस्टर लगना अलग बात है, चर्चा होना अलग बात है, लेकिन स्टेटमेंट देना एक अलग बात हो जाती है। अभी कुछ समय पहले जो नीतीश कुमार के बेटे निशांत हैं, जब गया जी गए थे तो वहाँ बड़ा बड़ा पोस्टर लगा था, उनका स्वागत किया गया था, उज्जवल भविष्य उन्हें बताया गया था, ये कहा गया था कि नीतीश कुमार को उन्हें मौका देना चाहिए। लेकिन निशांत कुमार ने कभी ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि वो राजनीति में आना चाहते, और नीतीश इस बात को समझते हैं कि निशांत राजनीति के दलदल में नहीं फंसना चाहते, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि निशांत की छवि साफ सुथरी है और निशांत इन चीजों से बहुत दूर है, बहुत सीधे साधे इंसान है। तो यहाँ पर ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या जो राजनीतिक विरासत है नीतीश कुमार की, क्या वो निशांत संभालेंगे, आने वाले वक्त में लल्लन सिंह संभालेंगे, ये एक सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि क्या आने वाले वक्त में नीतीश कुमार रिटायरमेंट लेंगे या फिर नहीं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।